जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं आपको लाइनें सुनाने वाला हूँ ना, इनको ज़रूर सुने, अवश्य सुने, क्योंकि ये बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। और पंक्तियाँ क्या, आज मैं पहले तो एक शायरी सुनाना चाहूँगा आप सभी को कि हमें गिला उनसे नहीं है यारो, हमें गिला उनसे नहीं है यारो, अपनों ने हमको मारा, भूल गए वो दिन जब मुश्किल था बड़ा गुजारा, भूल गए हम वो दिन जब मुश्किल था बड़ा गुजारा। यानी साथियों, हमें गिला उनसे नहीं जिनको हम दोष लगाते हैं, हमें गिला अपने ही समाज से है। यानी जो हमारी एससी में 17 जातियाँ जो आती हैं, वो 17 जातियाँ वो भूल गई कि हम लोगों को किस तरह की कठिनाइयों के दिन झेलने पड़ते थे। यानी न तो हम लोगों के पास कोई रोज़गार था, न कोई सुख सुविधाएं थीं। यानी जब हम लोग साहूकारों के यहाँ मजदूरी करते थे, वो भी केवल रोटी कपड़ों पर। हमको उस समय ये सोच नहीं थी कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, अच्छे घर बनाने हैं, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, बिसलरी का पानी पीना है। यानी हम लोगों की ये सोच नहीं थी, मगर ये सोच हमारी बनी उत्तर प्रदेश में। यानी जब बहन जी की सत्ता जब आई, यानी 2001 में बहन जी की सत्ता आई सबसे पहले 3 महीने के लिए, तो उस समय बहन जी ने हम लोगों के लिए अच्छा काम किया। और हम एससी समाज के साथ साथ बहुजन एक समाज जिसको कहा जाता है 85%, उस समाज के लिए बहन जी ने काम किया। और वो काम किया जिनको लोग सताते थे, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत से लोग खेलते थे, यानी जिनकी कहीं थाने में कहीं सुनवाई नहीं होती थी। यानी बहन जी की जब सत्ता सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आई, तो बहन जी ने यानी छोटी जाति के जो लोग, जिनको छोटी जाति का कहा जाता है, जो देश में 85% हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाजों के लोग आते हैं। साथियों, उन लोगों को सम्मान देने का काम केवल बहन जी ने किया। न गांव से शहर को कोई रास्ते थे पक्के, यानी किसी भी प्रकार की कोई ख़ास सुविधाएं नहीं थी हम लोगों के लिए। गांव में हम लोगों को काम नहीं मिलता था, यानी हम लोगों को जाति छिपाकर भी रहना पड़ता था। हम लोग काम धंधे के लिए अपने गांव से यानी 100-200 किलोमीटर दूर शहरों को प्लान करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए। मगर बहन जी ने अपनी यानी 3 महीने की सत्ता में वो कर दिखाया जो आज तक भी नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी तो केवल झूठ ही बोलते हैं, मगर हमारा जो समाज यानी बहन जी को धोखा दे गया, वो बहन जी को धोखा नहीं देकर गया, वो अपने ही लिए धोखा दे रहा है आज। यानी आज जो हमारे समाज का हाल है देखने को मिलता है, कहीं किसी को मूछ रखाने पर मार दिया जाता है, किसी को अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, यानी उसका शोषण हो रहा है। ये वजह सब बहन जी के सत्ता में न आने की है, क्योंकि बहन जी सत्ता में नहीं है तो लोग हमारा शोषण करते हैं। यानी हमें गिला नहीं है उनसे, हमें अपनों ने मारा। यानी हमारा जो एक समाज है वो बिखर गया है इधर उधर, यानी एकजुट नहीं है, मुस्तैद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों का ये हाल हो रहा है। यानी देश के, प्रदेश के अन्य को राज्यों से, शहरों से, गाँव से इस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ दलित समाज को यानी बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर पीटा गया, वहाँ यानी दलित समाज की बहन बेटियों को जंगल में घास काटने पर उनको प्रताड़ित किया गया, उनको सताया गया, उनकी बेइज्जती की गई। ये इसलिए हो रहा क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं कि हमें गिला उनसे नहीं है यारो, हमें अपनों ने मारा। यानी हमारा जो समाज है वो बिखर गया, वो एकजुट नहीं रह सका। कि बन आई रहनुमा बहना हम सब की, जब नहीं था कोई सहारा, यानी जब हमारा कोई सहारा नहीं था, हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, उस समय बहन जी हम लोगों के लिए एक रहनुमा बनकर आई। और बहन जी की जब सत्ता आई साथियों, तो न हिंदुओं को कोई परेशानी, न मुस्लिमों को कोई परेशानी, न सिखों को कोई परेशानी, न ईसाइयों को कोई परेशानी। उत्तर प्रदेश में यानी सब मिलजुल के चलते थे। कि बन आई रहनुमा बहना हम सब की, जब नहीं था कोई सहारा, 2-4% ही नहीं 85% है परिवार हमारा। कि साथियों, आज हमारा जो 85% समाज है वो बेरोज़गारी से जूझ रहा है, वो यानी हर तरह के महंगाई से जूझ रहा है, यानी हर एक प्रकार की कठिनाइयाँ झेल रहा है। उसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसको केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। केवल 5 किलो राशन देकर साथियों, क्या हमारा हिस्सा इस देश में केवल 5 किलो राशन है? हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी भागीदारी साथियों बहुत बड़ी है इस देश में, जो हमको आज तक नहीं मिल पा रही है। यानी
हमारे इस देश में हमारा जो परिवार है वो परिवार है यानी जो बिल्कुल बेकार है, गरीब है, जिसके पास 2-4 बीघे ज़मीन है, यानी कुछ लोगों के पास यहाँ 1000 बीघे 500 बीघे ज़मीन है और कुछ लोगों के पास साथियों 1 बीघे भी ज़मीन नहीं है। वो हमारा ही परिवार, चाहे वो भले ही कोई सी भी जाति से क्यों ना हो, क्योंकि जो गरीब समाज है वो हमारा ही समाज है। तो हम लोग आज सहमत केवल 5 किलो राशन से हो रहे हैं साथियों। हम 5 किलो राशन में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कैसे साथियों हम अपने ऐश मौज कर सकते हैं, कैसे हम अपना घर द्वार बना सकते हैं। और हमारे ऊपर तो साथियों यानी बिजली का बिल थोप दिया जाता है और साथियों यानी हमारे लिए अब मोबाइल भी ज़रूरी हो गया है। हमारे लिए साथियों पानी का जो टंकी चल आई है यानी इसका भी हमको बिल देना है, हम हिसाब नहीं लगा रहे हैं। और हमारी फसलों जो 2-4 बीघे हमारे पास फसल है उसको पशु नष्ट कर रहे हैं साथियों। अब हमें साथियों जागना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इस देश में अब जो जुर्म हो रहा है, कभी किसानों के साथ जुर्म हो रहा है, कभी मुस्लिमों के साथ जुर्म हो रहा है। यानी किसानों के साथ तो भारी जुर्म हो रहा है और मुस्लिमों के साथ यानी NRC लागू हो गई है। क्या इस देश में साथियों मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं हैं? क्या साथियों मुस्लिमों के जाने से यानी बगीचा जो होता है जिसमें अनेकों प्रकार के फूल होते हैं साथियों, वही बगीचा सुंदर होता है। जिसमें एक ही प्रकार के फूल होते हैं वो बगीचा सुंदर नहीं होता साथियों। ये जो हमारा देश है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी का देश है। इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, मगर आज ये देश सोने की चिड़िया तो क्या मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रहा है, क्योंकि अनर्थ हो रहा है देश में। जब से BJP सरकार आई है, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है, केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अब ये लोग NRC इसलिए ले आए हैं क्योंकि हिंदुओं का टोटल वोट हमारे पास आ जाए। साथियों हमें इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि अगर इस देश में मुस्लिम न रहे तो साथियों उससे भी हमको काफ़ी नुकसान है। नुकसान इसलिए क्योंकि फिर हम लोगों के इतने रोज़गार नहीं चलेंगे। जब देश में जनता कम होगी तो काम धंधे कम होंगे। तो साथियों आज मुस्लिमों के साथ हो रहा, पहले किसानों के साथ हुआ, अब मुस्लिमों के साथ हो रहा और दलितों के साथ भी हो रहा है। यानी कोई समाज ऐसा नहीं बचा इस देश में साथियों जिसके साथ अनर्थ नहीं हो रहा। और साथियों मैं तो चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर इसी लोकसभा चुनाव में यानी बहन जी गठबंधन में आई हैं या ना आई हैं, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं जाता, क्योंकि हमें सबको भूल जाना चाहिए और केवल बहन जी को अपना कीमती वोट 2024 में देना चाहिए। और फिर से एक बार बहन जी को, अगर बहन जी की मैं मानता हूँ 50 सीटें भी हम लोग उत्तर प्रदेश से दे देते हैं बहन जी को, बसपा को, तो फिर हम PM हमको कोई रोक नहीं सकता बनने से। क्योंकि एक बार ऐसा ही तो हुआ था, बहन जी को यानी बहन जी की यानी बहुत कम MLA होने के बाद भी सत्ता आ गई थी। और जब सत्ता आ गई थी तो बहन जी ने अच्छे काम किए थे, और काम तो साथियों अब भी बहन जी ने बहुत अच्छे किए, मगर मीडिया हम लोगों को बहकाने का काम करता है। और गांव बस्ती में ये नफरती जो लोग होते हैं यानी जातिवादी जो लोग होते हैं, जो हमारी जातियों को सताने का काम करते हैं। अगर हमारी जातियों को कोई सताएगा तो जायज़ सी बात बनती है, हम लट्ठी लेकर तो मार नहीं सकते, तो हम कानून के दायरे से हमको न्याय चाहिए। और साथियों जब हमको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर देश में हमको भागीदारी कैसे मिल सकती है, इस देश में हमको हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है। साथियों अगर आप सब लोग अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, ज़मीन जायदाद चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, तो साथियों बसपा को लाना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सब मिलजुल कर चलते हैं। तो साथियों अब हमें भूल नहीं करनी, गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारा देश यानी बर्बादी की कगार पर है। तो साथियों हमें ज़रूर बसपा की सरकार लानी है। एक बार बहन जी को तो PM बनाकर हमें दिल्ली भेजना, यानी दिल्ली की कुर्सी पर हमको बहन जी को बैठाना है, केंद्र सरकार में हमको बहन जी को लाना है। आप लोग इस बार 50 सीटें दे दीजिए उत्तर प्रदेश से बहन जी को, तो फिर हम देखते हैं इस देश में किसके साथ अनर्थ होता है, किसको भागीदारी नहीं मिलती, किसको हिस्सेदारी नहीं मिलती। फिर साथियों हमको राशन तो मिल रहा है, राशन आगे भी मिलेगा, और राशन के साथ साथ साथियों हम लोगों को नौकरियां मिलेंगी, हिस्सेदारियां मिलेंगी, हम लोगों को सब कुछ मिलेगा साथियों। तो हमें केवल बहन जी की सरकार को लाना बहुत ज़रूरी। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरा बसपा से कोई लेन देन तो है नहीं, क्योंकि साथियों जब बसपा की सत्ता आई थी उत्तर प्रदेश में तो हमारे जो परिवार है यानी हमारे पापा थे, तो हमारे पास ज़मीन नहीं थी एक बीसे भी, तो बहन जी ने हमको 3 बीघे पट्टा देने का काम किया था। और केवल हमको ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लाखों से ज़्यादा लोगों को 3-3 बीघे भूमि ज़मीन मुफ्त में दी गई थी, और उसके साथ साथ नौकरियां भी दी गई, शिक्षा में हम लोगों को फीस में भी छूट मिली, यानी हर एक प्रकार के क्षेत्र में हम लोगों को सहयोग मिला। और केवल SC को ही नहीं, OBC जो समाज है उसको भी मिला।
तो साथियों इसीलिए तो बसपा को लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस देश को बचाना है तो बहन जी को एक बार ज़रूर पीएम बनाना है। कम से कम आप एक बार भरोसा करके बहन जी को पीएम तो बनाइए और फिर इस देश को देखिए कि कितनी अच्छी दिशा में जाता है। और साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चला और चलते हैं साथियों। और साथियों आप हमारे बातों से सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियोज़ देख सकें। और चलते हैं। जय भीम।